जिस वक्त रणविजय डैनी से मिलने के लिए रत्नागढ़ पैलेस पहुंचा था, उस वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। उन कुछ दिनों में वो पूरी तरह टूट चुका था। वहां से निकलते वक्त उसके पास डैनी और उसके पैलेस की बुरी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा था। लेकिन डॉक्टर संध्या गोस्वामी की मदद से वो उस पूरे दौर से बाहर निकलने में कामयाब रहा। वो अपनी यादों से डैनी को भुलाकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। वो जिंदगी जिसमें उसके साथ सौम्या और सौम्या के साथ बिताया गया वक्त था। वहीं दूसरी तरफ रणविजय की कोई खबर न मिलने से सौम्या बहुत परेशान हो गई थी। और पिछली रात तो जेनी के साथ जो हुआ, उसके बाद सौम्या का डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसी वजह से उसने रात को सोने से पहले कमरे के दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली। मगर वो नहीं जानती थी कि पिछली रात का खौफ तो बस एक शुरुआत था। रात को सौम्या देर तक अपनी डायरी लिखने के बाद सोने चली गई, लेकिन अब भी उसके दिमाग में कई सारे सवाल भटक रहे थे। सौम्या, 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 आई एम मिसिंग यू सौम्या। मुझे तुम्हारी जरूरत है सौम्या। प्लीज हेल्प मी सौम्या। सौम्या, रणविजय, ये तो बस सपना था। ओ गॉड, रणविजय, प्लीज तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ हो। तुम जहां कहोगे मैं चली आऊंगी, प्लीज। ओ गॉड, प्लीज हेल्प हिम। वो जहां भी है उसे सेफ रखो, प्लीज। जेनी, जेनी, ओ गॉड, जेनी अपने बेड पर नहीं है। कहाँ है वो? मैंने गेट को तो लॉक किया था, वो बाहर नहीं जा सकती है। वेट, मैं लैंप ऑन करती हूँ। वो खिड़की के पास है, लेकिन वहां क्या कर रही है? जेनी, जेनी, गो टू बेड ना। जेनी, जेनी, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। शायद नींद में ही है, मुझे ही ले जाना पड़ेगा इसे। जेनी, जेनी, चलो बेड पर चलो। जेनी, जेनी, ये खिड़की के बाहर क्या है? ये तो चमगादड़ है। ये तो इसी खिड़की के पास घूम रहा है। शी हॉरिबल। कुछ तो करना पड़ेगा, अंदर आ गया तो। जेनी, बेड पर चलो। जेनी। हाँ सौम्या। हाँ जेनी, बेड पर चल। कितना मजा आ रहा है यहाँ। छह, ये तो यहीं उड़ रहा है, कहीं रूम के अंदर ना आ जाए। यू नो व्हाट, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, ये सही रहेगा। जेनी, इधर आओ। हाँ, कम हियर। जेनी, कम हियर। सौम्या, लव यू। हाँ हाँ, आई लव यू टू। अब सो जा, सो जाओ। अरे वाह, ये तो सो भी गई। What is this, जेनी? तू एक दिन मेरी जान निकाल देगी यार, कसम से। पर वो बैट कहां से आ गया? एक सेकंड, वापस विंडो पर देखती हूँ, वो गया या नहीं। यहां तो नहीं दिख रहा है। खिड़की खोलकर देखती हूँ। नहीं है। ये गांव कितना अजीब है। उस बाबा ने सही कहा था। काफी रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट जेनी। 1 सेकेंड,
इसकी गर्दन पर ये निशान अभी तक भी मिटे नहीं है। ऐसा लग रहा है एकदम फ्रेश लग रहे हैं। सेफ्टी पिन से इतना गहरा निशान कैसे हो सकता है? इट्स ओके, सुबह देखती हूँ। आई जस्ट हैंडल इट इन द मॉर्निंग। सौम्या को लग रहा था कि जेनी की गर्दन पर बने निशान शायद सेफ्टी पिन से लगे होंगे, पर काश उसे सच्चाई पता होती। अब जाकर उसे बूढ़े बाबा की बातों पर यकीन होने लगा था। पिछले कुछ दिनों में गांव में इतनी सारी घटनाएं घटी थी जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब होता भी कैसे, क्योंकि जो कुछ वहां घट रहा था उन बातों पर शायद ही कोई यकीन कर पाता, और इसी वजह से सौम्या के लिए उसके आगे की राह आसान नहीं थी। डियर डायरी, कल रात की बात जेनी को बिल्कुल भी याद नहीं है। पता नहीं नींद में उसे क्या हो जाता है। I mean, जब मैंने उस खिड़की के बाहर दिखने वाले चमगादड़ के बारे में बताया तो वो सुनकर हंसने लगी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ इस गांव में क्या हो रहा है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मुझे जेनी को रात को उसके पास दिखाई दी परछाई के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उससे इस बारे में बात नहीं कर पा रही हूं। सच बताऊं, मेरा इस जगह से निकल भागने का मन करता है, लेकिन फिर सोचती हूं कि जेनी के पास इस वक्त किसी का होना जरूरी है। I mean, वैसे भी उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है एंड somebody has to be there, right? लेकिन मैंने सोच लिया है कि आज मैं उसे उस परछाई के बारे में बता दूंगी। I have to. शायद जेनी को उस बारे में कुछ पता हो। I can hope, right? सौम्या, सौम्या, नीचे आ, देख कौन आया है। हाँ, अभी आई। हेलो सौम्या। रुद्र, हाय। आखिरकार आपको फुर्सत मिल ही गई। हाँ, थोड़ा कुछ अजीब से केसेस की स्टडी कर रहा हूँ आजकल, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। कैसे अजीब केसेस? I mean, मैं कुछ समझी नहीं। यू नो, वही पागल खाने वाले केसेस। जेनी, नॉट नाउ। एक्चुअली मैं कुछ मेंटल पेशेंट्स पर रिसर्च कर रहा हूँ, उनका बिहेवियर में चेंजेस वगैरह वगैरह। हाँ, जेनी शायद मुझे बता रही थी। जेनी ने तुम्हारे बारे में भी काफी बताया है। तो आप लोग अभी बाहर जा रहे हो? जेनी, व्हाट्स द प्लान? हाँ, हम समंदर के पास जा रहे हैं, वही अपनी फेवरेट जगह पर। तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ, तू भी चलना, घर पर अकेली क्या करेगी? नहीं, आप लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जस्ट इन अ बिट। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। शाम को सौम्या और जेनी दोनों समंदर के पास टहल रहे थे। सूरज ढल चुका था। जेनी केवल रुद्र और रुद्र के ही बारे में सोच रही थी, जबकि सौम्या ये सोचकर आई थी कि वो आज जेनी को वो सब बता देगी जो उसने उस रात को देखा था। मैंने रुद्र को जब उस बूढ़े बाबा के बारे में बताया तो वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि इस तरह के पेशेंट्स उसने हॉस्पिटल में भी बहुत देखे हैं। वो केवल लोगों का अटेंशन पाने के लिए झूठी कहानियां सुनाया करते हैं। यार, तू यहाँ अपने फियांसे के साथ घूमने आई थी और तू उसको भूतों की स्टोरी सुनाने लगी। वाह यार जेनी, वियर्डो। अरे, तो वो मुझे पागलों की स्टोरी सुनाकर पका रहा था, मैंने उसे भूतों की स्टोरी सुना दी। और पूरी बात तो बताई भी नहीं, बस उस बूढ़े बाबा की बात बतानी शुरू ही की थी कि उसके जाने का टाइम हो गया। यार, हमें उस बाबा की ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए ना जेनी। हो सकता है कि वो सही कह रहे हो। मजाक नहीं बनाया, मैं तो बस उसे बता रही थी, लेकिन पूरी बात बताई भी नहीं और उसको जाना पड़ गया।
तुम भी यार अजीब कपल हो। ऐसे रोमांटिक माहौल में भी एक पागलों की बात करता है और एक भूत प्रेत की। मैं उस रोज रात को वहीं बैठी थी ना। हाँ, याद है तुम्हें? फिर से वही लाल आंखें, यही है वो। क्या क्या कह रही है जेनी? जेनी, जेनी, व्हाट आर यू सेइंग? जेनी, तुझे कुछ याद आया? जेनी, हाँ, क्या कह रही थी तू? टेल मी, आराम से बोलो। किसकी बात कर रही थी? नहीं, ऐसे ही। घर चले? एक काम कर, तू चल, मैं आती हूँ इन सम टाइम। गो, विल कम। अरे गो ना। क्यों? तू क्या करेगी यहाँ? बस ऐसे ही। आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड सम अलोन टाइम। तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। उस रात को वो परछाई यहीं दिखाई दी थी। वो जो भी कोई हो, उसे यहीं होना चाहिए और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। सौम्या जेनी को लेकर काफी परेशान थी। उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी वो परछाई जो उसे उस रात जेनी के पास दिखाई दी थी। उसे लग रहा था कि उसने उस रात जेनी के पास जिसे देखा था वो अभी अभी थोड़ी देर पहले इसी जगह पर था। इसी वजह से वो उस अनजान परछाई की तलाश में निकल पड़ी। यहां तो कोई नहीं दिख रहा, तो फिर जेनी ने किसे देखा था? वो जो कोई भी था, अगर वो यहां था तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं उस बिल्डिंग के पीछे देखती हूँ। यहां भी कोई नहीं दिख रहा। स्ट्रेंज। मुझे वापस जाना चाहिए। नहीं, जब इतना आगे आ ही गई हूं तो थोड़ा और देख लेती हूँ। ये जगह तो एकदम उजाड़ पड़ी है। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई नहीं आता है। डर गई। कितना डरावना है ये। मुझे एक्चुअली वापस जाना चाहिए। हाँ, मैं निकल रही हूं। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अंधेरा कितनी जल्दी हो गया है। अंधेरे में ये जगह और भी ज्यादा डरावनी लगती है। मैं आज घर पहुंचकर जेनी से बात करने वाली हूँ। दिस इज इनफ। उसे उस रात के बारे में सब बता दूंगी। बहुत हो गया। डर के मारे जान निकल गई थी। इट्स ओके। थैंक गॉड घर दिखाई दे रहा है। 1 सेकेंड। ये खिड़की से कोई बाहर देख रहा है। जेनी है क्या? हाँ, पक्का ये जेनी ही है। लेकिन इसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल रखा है। पागल है क्या? क्या कर रही है? मुझे उसके पास जल्दी से जाना होगा। जेनी, 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 व्हाट आर यू डूइंग? ऐसे खिड़की से बाहर क्या देख रही है? जेनी, जेनी, व्हाट इज दिस? ये नींद में है क्या? लेकिन इतनी जल्दी? अभी अभी तो बाहर से आई थी। जेनी, जेनी, ओफो, मुझे इसे अंदर करना पड़ेगा। जेनी, जेनी, अपना सिर अंदर करो। जेनी, जेनी, पुश योर हेड बैक। जेनी, जेनी, ओह माय गॉड, ये क्या था? चमगादड़? ये तो कल भी यही विंडो पे आया था। यहीं पे। शू, गेट लॉस्ट। शू,
जेनी सिर अंदर। जेनी गेट अप। जेनी उठ। जेनी। शी इज नॉट इवन सेइंग एनीथिंग। वंडरफुल। जेनी। जेनी। हाँ सौम्या। तू यहाँ खिड़की से बाहर क्या देख रही थी? जेनी, जेनी क्या देख रही थी? तूने खाना भी नहीं खाया होगा, करेक्ट? वेरी गुड। चल खाना तो खा ले। लेट मी स्लीप। मुझे भूख नहीं है। जेनी नो। जेनी, जेनी। अरे यार ये क्या हो रहा है? ओके फाइन। जेनी ना गो टू बेड। वो तो कर सकती है ना। गो स्लीप। गुड नाइट। व्हाट इज दिस? ये अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहां आई थी और इतनी सी देर में इतनी गहरी नींद। जेनी यार यू आर स्कैरिंग मी। जेनी प्लीज यार ऐसे डरा मत। क्या हो रहा है तेरे साथ? चल एनीवे तू सो जा, हम देख लेंगे सुबह। जेनी के लिए सौम्या की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जेनी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। उधर ट्रेन में पुलिस की छानबीन में कुछ भी सामने नहीं आया। किसी को पता नहीं लग पाया कि ट्रेन में मौजूद सारे लोग कहां गए, लेकिन ट्रेन में मौजूद सारे बक्से ट्रांसपोर्ट कंपनी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा दिए गए थे और वो पता था डैनी का नया ठिकाना, जहां ट्रांसपोर्ट कंपनी के मजदूर बक्से उतार रहे थे। अरे भैया, गेहूं से लेकर सीमेंट तक कुत्तों का वजन उठाया है। लोहे के भारी बक्से भी उठाए हैं, लेकिन इतना पसीना आज तक नहीं बहाया है। आखिर भरा क्या है इनमें? हे राम, ऐसा लग रहा है पत्थर भर के रखे हुए हैं। इतने भारी बक्से, आज तो शाम ही हो जाएगी इनको उठाते उठाते। सुना है किसी सेठ ने खरीदा है ये इमारत। इस उजाड़ी इमारत को खरीद कर कोई क्या करेगा? अब करने दो जो करना हो। हमारा जो काम है इसका बढ़िया पैसा मिल रहा है, बाकी अपने को क्या। लेकिन मैं सही बताऊं, अगर मुझे पता होता कि ऐसे भारी भरकम बक्से उठाने तो मैं तो नहीं आता यहाँ पर। जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा तो मेहनत हो रही है। डैनी के बक्से उसी जगह पहुंच गए थे जिस जगह की प्रॉपर्टी डील के लिए रणविजय रत्नागढ़ पैलेस गया था। बेचारा रणविजय, उसे तो खबर भी नहीं थी कि मुंबई में क्या चल रहा है। उसे यह भी नहीं पता था कि जिस डैनी को वो अपने दिमाग का वहम मान चुका है, वो डैनी जेनिफर के जरिए सौम्या की जिंदगी में दाखिल हो चुका था। जेनी की हालत देखकर सौम्या की चिंता बढ़ती जा रही थी। आज वो अकेली समंदर के पास बैठकर अपनी डायरी लिखने लगी। आज जेनी को कुछ काम था डायरी, इसलिए मैं अकेली यहाँ समंदर के पास आ गई। पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है। रणविजय की कोई खबर नहीं आई है और इधर जेनी के साथ भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। पिछले 2 दिनों से इसने ढंग से खाना भी नहीं खाया है। जेनी का चेहरा पीला पड़ने लगा है। समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से उसे क्या हो गया है। मैंने कल रात को भी उसकी गर्दन के पीछे वो निशान देखे। मुझे यकीन हो गया है कि वो निशान उस रात को पिन चुभने की वजह से नहीं हो सकते हैं। मैंने कई बार सोचा है कि जेनी को उस रात को दिखी परछाई के बारे में बता दूं, लेकिन हर बार न जाने क्या सोचकर मैं रुक जाती हूँ। शायद मैं ही डर रही हूँ डायरी। पता नहीं ये मेरा वहम है कि नहीं, आई डोंट नो। असल में मैं उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आंटी की तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है। उनकी हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। शायद उन्होंने जेनी को भी नहीं बताया है। ओ गॉड प्लीज़ हेल्प अस। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सौम्या, सौम्या। जेनी ये इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही है? उसके हाथ में क्या है? कोई लेटर या एनवेलप लगता है। सौम्या, रणविजय का लेटर आया है। क्या?
अरे रणविजय का लेटर आया है। ओह माय गॉड, वो ठीक तो है ना? ही इज ओके राइट? ये ले। गॉड प्लीज वो ठीक हो, गॉड प्लीज। डियर सौम्या, सॉरी, बहुत दिनों से मैंने अपनी कोई खबर नहीं दी। हाँ आई नो डफर, क्या करूं, वजह कुछ ऐसी थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हूँ मतलब कुछ हुआ था। ओह गॉड। अरे क्या हुआ सौम्या? सब ठीक तो है ना? आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सूरत सिटी हॉस्पिटल में है। व्हाट? हॉस्पिटल? क्या लिखा है लेटर में? सौम्या हॉस्पिटल में है। अरे तू लेटर मुझे दे। डियर सौम्या, मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। यहाँ डॉक्टर ने अभी मुझे ट्रैवल करने से मना किया है, इसलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा रणविजय। ये रणविजय के लेटर के साथ एक और लेटर है, ये किसने लिखा है? डियर सौम्या, मैं डॉक्टर संध्या गोस्वामी। सूरत सिटी हॉस्पिटल में जब रणविजय को लाया गया था तब एक्सीडेंट की वजह से इसे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब इसे सब याद आ गया है। अभी इसे पूरी तरह रिकवर होने में कुछ टाइम और लगेगा। ये तुम्हें काफी मिस करता है। इसने बताया कि तुम दोनों की शादी होने वाली थी। मुझे लगता है कि अगर तुम हॉस्पिटल में रणविजय के साथ रहोगी तो ये जल्दी रिकवर हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ इसके पास आ जाओ। डॉक्टर संध्या गोस्वामी। जेनी, मुझे रणविजय के पास जाना होगा, उसे मेरी जरूरत है। आई हैव टू गो। हाँ सौम्या, तुझे आज ही वहाँ के लिए निकल जाना चाहिए। लेकिन जेनी, तू यहाँ अकेली और तेरी हालात भी ठीक नहीं है। आई कांट गो। मैं क्या करूँ? मैं सही हूँ सौम्या, मम्मी है ना यहाँ, और रुद्र आ जाएगा। मैं उसे कह दूंगी। तू जा, रणविजय को तेरी ज्यादा जरूरत है। जेनी आई कांट। सौम्या ऐसे मत कर, तुझे रणविजय को संभालना है। ओके, घर चलते हैं। मैं आज ही सूरत के लिए निकल जाती हूँ और तू अपना ध्यान रखना। ओके? यस माय डियर। सौम्या बहुत दिनों से इस वजह से परेशान थी कि उसे रणविजय की कोई खबर नहीं मिल रही थी, लेकिन रणविजय का खत मिलने के बाद वो पहले से भी ज्यादा परेशान हो गई। इसलिए वो उसी वक्त रणविजय से मिलने के लिए सूरत के लिए रवाना हो गई। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि जिस तूफान ने रणविजय की जिंदगी को हिलाकर रख दिया था, वो चुपचाप जेनी की जिंदगी में दाखिल हो चुका था। डैनी वाकई एक तूफान ही था, ऐसा तूफान जो रत्नागढ़ से अब मुंबई में आ चुका था। लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसने इस तूफान को महसूस कर लिया था, और वो शख्स था पागलखाने में भर्ती एक मरीज, जिसकी हरकतों से रुद्र को उस पर शक सा हो रहा था। मगर वो ये नहीं जान पाया था कि दरअसल इस पागल के इरादे क्या है। उस पागल में कोई तो ऐसी बात जरूर थी जो बार बार रुद्र को उसके पास वापस खींच लाती थी। उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। रुद्र को मेंटल हॉस्पिटल से खबर आई कि वो पागल भाग निकला है। रुद्र इस वक्त पागल का पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच चुका था जहां दिन में डैनी के बक्से उतारे गए थे। कंपाउंडर, ये बताओ आखिर ये मेंटल हॉस्पिटल से निकल कैसे गया? साहब, ये सुबह से ही एकदम चुप बैठा था। थोड़ी देर पहले खिड़की से कूदकर भाग आया। अब इतनी ऊंची खिड़की से कूदकर कोई कैसे भाग सकता है? साहब, पकड़ ले इसे। अभी रुको, देखते हैं कि ये यहाँ क्या करने आया है। ये तो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? मैं इसके पास जाता हूँ,
तुम लोग थोड़ा दूर रहना। मैं आ गया हूँ मालिक, मैं आ गया। मैंने कब से आपका इंतजार किया मैंने, लेकिन मुझे यकीन था आप यहाँ जरूर आएंगे। ये किससे बात कर रहा है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। पता है, लोगों ने मुझसे बहुत पूछा मुझसे, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया मैंने। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ मालिक। हाँ, मैं हर काम करूंगा, जो आप बोलेंगे मैं वो सब काम करूंगा। और ये लोग जो मुझ पर यकीन नहीं करते हैं, वो भी आपके सेवक बनेंगे, वो भी। मुझे पता है ये लोग मुझे वापस ले जाने के लिए आए हैं। इसे हमारे बारे में पता लग गया है, लेकिन कैसे? इसने तो हमें देखा भी नहीं है। मुझे पता लग गया है कि ये लोग मुझे वापस से उस पागल खाने में ले जाएंगे, बेवकूफ, मेरा इलाज कराएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इंसानों का इलाज होता है, राक्षसों का नहीं। मैं यहां से नहीं जाऊंगा मालिक। ये बेवकूफ लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे पागल कहते हैं। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। अब इसे पकड़ना होगा। इंजेक्शन तैयार रखना, जरूरत पड़ सकती है। पहले मैं इससे बात करता हूं। चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैंने कहा ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा, अपने मालिक की सेवा में। तुम अपने आप को देखो, तुम्हें चोट लगी है, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। मजाक मत करो, तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते हो।